Good morning, students of BSc second year. Today we are going to do the next chapter. It's the living world, है ना. इसमें बीरबल साहनी and सलीम अली two persons are there जिनके बारे में हम पढ़ेंगे. So I'm going to start. बीरबल साहनी का क्या है, 1891 to 1949 तक का इनका टाइम पीरियड था. साहनीज किनको बिलोंग करते थे, डेरा इस्माइल खान को बिलोंग करते थे, जो कि इंदस रिवर पे एक हम कह सकते हैं इंदस रिवर के बैंक पे एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था उस टाइम पे, है ना. लेकिन फैमिली को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए बिजनेस में, तो उन्होंने वो जगह छोड़ के वो नई जगह पे मूव हो गए, बहरा नाम की, जो कि वेस्ट पंजाब में एक छोटा सा पार्ट था, जो कि आज के टाइम पे पाकिस्तान में है ना. बहरा में बीरबल साहनी थे जो उन्होंने जन्म लिया, एंड ही वॉज द थर्ड चाइल्ड, है ना, तीसरा बच्चा था उनका बीरबल फैमिली का. बीरबल के जो फादर थे वो रुचि राम थे, और उनका भी चाइल्डहुड कोई बहुत अच्छा नहीं था. इवन जो एडवर्सिटी थी वो बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में थी. इसी के कारण जो बीरबल थे वो भी काफ़ी डिटरमाइन हुए अपनी लाइफ में कि मुझे ये चीज़ें करनी है, बिकॉज उनको पता था कि मेरे फादर ने काफ़ी मुश्किल ज़िंदगी जी हुई है. एक बार क्या हुआ था, लॉन्ग जर्नी के टाइम पे उनके पास पैसे नहीं थे और उन्हें एक पेड़ पे ही अपनी रात काटनी पड़ी. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इन सराय जाने के लिए ही वॉज नॉट हैविंग मनी. एंड उसके बाद उनको क्या हुआ, रूदर फोर्ड एट कैम्ब्रिज में, है ना, विद लॉर्ड रूदर फोर्ड एट कैम्ब्रिज में, क्योंकि उन्होंने अपनी डिटर्मिनेशन थी वो बहुत ज़्यादा अच्छे से बना रखी थी. तो हार्ड वर्क के कारण उनको लॉर्ड रूदर फोर्ड के साथ कैम्ब्रिज में एक अपॉर्चुनिटी मिली उनके साथ काम करने के लिए और उनके साथ मिलने के लिए. बहुत बड़ी सिचुएशन में उन्होंने अपने फादर से जो भी एडवर्स सिचुएशंस को कैसे फेस करना है वो चीज़ें सीखी. अर्ली ईयर्स जो 20th सेंचुरी के थे उसमें क्या था कि जो लोग भी रिसर्च करते थे साइंस से रिलेटेड, उनको पे नहीं किया जाता था. तो इसी के कारण जो रुचि राम शर्मा थे, रुचि राम थे, वो भी नहीं चाहते थे कि वो अपने बेटे को किसी रिसर्च में डालें, और वो भी दूसरों की तरह यही चाहते थे कि उनका बेटा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में बैठे. लेकिन जो बीरबल साहनी का इंटरेस्ट था वो बहुत अलग था. वो बॉटनी में इंटरेस्ट रखते थे, फोजल प्लांट्स में इंटरेस्ट रखते थे, उनको ये चीज़ें ज़्यादा इंटरेस्टेड लगती थी. सो ही डिडंट टुक द इंटरेस्ट in sitting in the exam of civil services. साहनी का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था, वो जो सराउंडिंग नज़दीक की जगह होती थी वहाँ पे ट्रैकिंग के लिए जाते थे, और वहाँ पे जो फोजल प्लांट्स थे या वहाँ का जो वेदर था, क्लाइमेट था, उसके बारे में जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे. एंड उनकी एक सिस्टर, तीन सिस्टर्स में से एक सिस्टर थी जिसने कि पंजाब यूनिवर्सिटी में पहली लड़की थी जिसने कि ग्रेजुएशन कंप्लीट की. बीरबल हैड हिज अर्ली एजुकेशन इन लाहौर. आफ्टर स्कूल ही जॉइंड द गवर्नमेंट कॉलेज देयर. बीरबल प्लांट से बहुत प्यार करता था, एंड उसकी जो फैमिली ने एक हर्बेरियम घर पे रखा हुआ था, उस कारण उसका इंटरेस्ट इन चीज़ों में ज़्यादा था, जिसमें उन्होंने बॉटल्स में प्लांट्स लगाए हुए थे. तो दैट्स वाई ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स. उनके सिबलिंग की तरह वो भी क्या करता था, फ्रिक्वेंटली कुछ सैपलिंग्स लेके आता था प्लांट्स की, उन्होंने घर में लगाता था. ऐसे ही उन्होंने एक प्लांट लगाया, लेबेरेनम, इंडियन लेबेरेनम नाम का, जिसे कि अमाल्टास भी कहते हैं, गोल्डन शार भी कहते हैं. उसे लगाया और उसको धीरे धीरे वे कैसे बड़ा हुआ, वो कैसे गोल्डन कलर के फ्लावर्स उस पर बियर होने लगे, वो सारी चीज़ें उसने देखी. देखो जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसे हम देखते हैं उसका बचपन कैसे गुजरता है, फिर वो कैसे बड़ा होता है, यंग कैसे होता है ना. तो वैसे ही वो प्लांट्स को इसी तरह से देखता था, तो उसको काफ़ी इंटरेस्ट था. इन 1911 बीरबल वेंट टू कैम्ब्रिज. ही गॉट हिज फर्स्ट क्लास ट्राइपोज. ट्राइपोज क्या होता है, BF, जो भी आपकी फाइनल की डिग्री होती है, इन नेचुरल साइंस, एंड वन अ स्कॉलरशिप. ही डिड रिसर्च, वेल नोन बोटानिस्ट के साथ उन्होंने रिसर्च की, प्रोफेसर AC सिल्वर्ड के साथ. उसके बाद उन्हें DSc की डिग्री मिली, किस वर्क पे, फोजल प्लांट के वर्क पे. देन ऑन 189 पेज ही रिटर्न होम इन 1909, joined the Bener Hindu University. Then he moved to Lahore, and finally he moved to Lucknow, and he did other works over there. एंड ही वॉज मेड अ फेलो, उसे फेलो बनाया गया रॉयल सोसाइटी का इन 1936. फिफ्थ इंडियन टू गेट दैट डिस्टिंक्शन एंड द फर्स्ट इंडियन बोटानिस्ट. इट वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, है ना. फिफ्थ इंडियन था जो कि जिसे कि हम कह सकते हैं डिस्टिंक्शन के साथ उस रॉयल सोसाइटी का मेंबर बनाया गया, और फर्स्ट इंडियन बोटानिस्ट था.
पैलेबॉटनी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल प्लांट, है ना। जो पैलेबॉटनी होती है वो फॉसिल प्लांट को कैसे रोक को कैसे प्रिजर्व किया जाता है मिलियन ईयर्स एगो, उस सारी चीज़ों की स्टडी होती है। थ्रू द एजेस प्लांट्स हैव इवॉल्व फ्रॉम सिंपल टू मोर, प्लांट्स कैसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में जाते हैं। फर्स्ट देयर वर वाटर प्लांट, देन अपीयर्ड लैंड प्लांट्स, है ना। पैलेयोलिथिक एरा में जो कुछ थी था। रिकॉर्ड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड आर कंटेन इन फॉसिल्स। जो हम रिकॉर्ड्स होते हैं ना हिस्ट्री को, हम कैसे जान सकते हैं कि ये वाला रॉक किस एज का है, तो वो भी हम जो रॉक की फॉर्मेशन है, रॉक के अंदर जो मटेरियल है, उससे बहुत कुछ हम लगा सकते हैं पता। द फॉसिल प्लांट इंडिकेट, जो फॉसिल प्लांट होते हैं ना वो क्या इंडिकेट करते हैं, एज ऑफ रॉक, रॉक की एज कितनी है। एंड ऑल्सो पॉइंट आउट रिगार्डिंग क्लाइमेट, कि कौन से एरिया में ये था, क्लाइमेट, टेम्परेचर एंड टोपोग्राफी। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें फॉसिल प्लांट से पता चलता है। नेक्स्ट देखिए 190 पेज पे क्या था, ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ द कार्बोनिफेरस एज लार्ज पार्ट ऑफ सर्दर्न लैंड मास बिकेम कवर्ड विद द आइस एंड मोस्ट ऑफ द ग्रीनरी वाज डिस्ट्रॉयड, है ना। जब बर्फ आ गई तो ऑब्वियस है ग्रीनरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। दिस हैज बीन डिड्यूस्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट द ग्लेशियल डिपॉजिट फाउंड इन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, साउथ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका आर समवट यूनिफॉर्म इन नेचर, है ना। ये पता चला, अर्लियर दे वर थिंकिंग कि वो यूनिफॉर्म नहीं है, बाद में उन्हें क्लियर हुआ कि नहीं, उनका जो यूनिफॉर्मिटी है उनके नेचर में। देन 191 पे आ जाइए। साहनीज नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन क्या थी, कॉनिफर्स पे, है ना। हमने जो पीछे पढ़ा उसके बाद कॉनिफर्स की बारी आई। कॉनिफर्स क्या होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। फ्रॉम अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फॉसिल फ्लोरा ही वाज एबल टू शो दैट देयर वर डिफरेंस बिटवीन द फॉसिल फ्लोरा ऑफ नॉर्थ एंड ऑफ साउथ, है ना। उन्होंने वो सारी कंपैरेटिव स्टडी की कि नॉर्थ के फॉसिल जो फ्लोरा है और जो साउथ के हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सानी मेड अ लिस्ट ऑफ ऑल अवेलेबल फॉसिल प्लांट्स ऑफ द गोंडवाना कॉन्टिनेंट। इन दिस वे ही प्रोवाइडेड वैल्यूएबल पैलेबॉटनिक एविडेंस टू द थियरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, है ना। आपने ज्योग्राफी में भी आपने तो पढ़ी नहीं है, लेकिन 10th तक आपने पढ़ी है। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड थे, वो एक साथ थे, वो कैसे स्प्लिट हुए, रॉक की फॉर्मेशन कैसे होती है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत पता होगी। Sani also did important work in proving that particular type of plant generally regarded as fern. Fern क्या होता है, ग्रीन सॉफ्ट लीव्स जिसमें कोई फ्लावर्स नहीं होते, एक्चुअली बिलोंग टू द क्लास ऑफ सीड बियरिंग प्लांट्स, जो कि सीड बियर करते हैं। Sani's method was unique. He attacked the theory of the continental drift in terms of fossil plant, that is from botanist angle, क्योंकि वो botanist थे, अब वो botanist angle से सोच रहे थे। He carried out research on crop production during the Indus Valley civilization, है ना। Then on 192 पेज पे आ जाइए। इन खोराकोट जो कि रोहतक हरियाणा में है, रोहतक के नियर हरियाणा में है, ही डिस्कवर्ड शेप्स ऑफ राइस हस्क, राइस का जो छिलका होता है ना उसकी शेप्स उन्होंने डिस्कवर की, इम्प्रेस्ड ऑन क्ले। ही रिकवर्ड सेल्स एंड स्टोमेटा फ्रॉम द क्ले। द एविडेंस वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू सजेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द पर्टिकुलर टाइप ऑफ राइस हियर 2000 ईयर्स अगो। उन्होंने पता लगाया कि यहाँ पे 2000 ईयर्स अगो पहले राइस किस किस तरह के थे। हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन न्यूमिस्मैटिक्स में भी उन्होंने बहुत, न्यूमिस्मैटिक क्या होता है, स्टडी ऑफ कॉइन्स, है ना। दैट his the study of coins is also considerable. His discovery of an ancient coin mold in Korakot was followed by the study of techniques of casting coins in ancient India. Ancient India में we know कि बहुत सारे तरह के coins होते थे अलग अलग मेटल के, तो numismatic की स्टडी भी उन्होंने की हुई थी। Sahani was deeply involved in the progress of scientific knowledge. In 1924, he became the founder member of Indian Botanical Society and was elected its president more than once, not only once, more than once. In 1935, he was made the vice president. उन्हें बनाया गया of the paleobotanist section. देखो, he was keen interested in this field and he got the position. Earlier, even about as early we read about number of persons, you can understand that if you have determination for something that I have to achieve this thing, then definitely do hard work regularly, consistently, without losing your heart, then definitely you will win. President of Palebotany bana section at the International Botanical Congress in Amsterdam. He was president of National Academy of Science twice. So students, I am leaving the chapter here. 193 page के starting के paragraph को ही मैंने खत्म किया है. तो rest of the chapter will do in next audio, and
प्लीज़ ऑनेस्टली वॉच द वीडियोज़। इससे क्या होता है, जो आप पढ़ते हो उसमें आपको अगर बोरियत फील होती है तो आई थिंक माई लेक्चर्स आर लिटिल बिट इंटरेस्टिंग, नॉट दैट मच इंटरेस्टिंग, है ना, लिटिल बिट इंटरेस्टिंग, एंड यू कैन एन्जॉय माई लेक्चर। एंड ऑब्वियस है ये आपका सिलेबस है तो आपको करना ही है। ऑनेस्टली वॉच दिस वीडियो एंड मार्क योर अटेंडेंस। थैंक यू स्टूडेंट्स।